नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है वचन। वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं और आइए इनकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में हम लोग वचन कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है ना, उसे ही हम लोग वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ हम बोल सकते हैं फ्रिज में मछलियाँ रखी है और तालाब में मछलियाँ तैर रही है। साथ में जो है हम यह भी याद कर सकते हैं माली पौधे को जो है सींच रहे हैं और कछुआ खरगोश का पीछा कर रहा है। उपयुक्त वाक्यों से हमें क्या पता चलता है? फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द इनके एक होने तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द इनके एक से अधिक होने की जो है ज्ञान हमें मिलता है। कहने का मतलब हमारा जो है फ्रिज, तालाब और माली, कछुआ एक वचन है तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे और खरगोश जो है बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इनकी संपूर्ण अध्ययन आपको कराते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम वचन की प्रकार को समझते हैं। तो वचन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का होने का जो बोध होता है ना, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। अगर हम लोग बहुवचन की बात किया जाए तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का हमें जो ज्ञान होता है ना, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये, लड़के, गायें, कपड़े, रोटियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर हम लोग ए लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ समझिएगा, जूता तो जूते, लड़का तो लड़के और तारा तो तारे। ठीक है, घोड़ा तो घोड़े और कपड़ा तो कपड़े। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है बहुवचन के रूप में लिखते हैं। आइए हम जो है दूसरा नियम देखते हैं। अकारांत, वो जो है अकारांत था एक, ये दूसरा जो है अकारांत है। स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाए जाते हैं। जैसे देखिएगा, रात तो रातें, कलम तो कलमें, बात तो बातें। इस प्रकार से आप जो है इनको समझ सकते हैं। अकारांत अ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। तीसरा बात करते हैं, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बिंदिया तो बिंदियाँ, गुड़िया तो गुड़ियाँ, चिड़िया तो चिड़ियाँ। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के तीन नियम हमने पढ़ लिया। आगे आइए चौथा नियम देखते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या बड़ा ई के स्थान पर जो है य लगाने से बहुवचन होता है। जैसे गति तो गतियाँ, नारी तो नारियाँ और तिथि तो तिथियाँ। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। छोटा ई बड़ा ई के स्थान पर या लगाने से वह बहुवचन हो जाता है। पांचवा इनका महत्वपूर्ण तथ्यांश देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने पर वह बहुवचन हो जाता है। जैसे यहाँ बात किया जाए लता तो वह हो जाएगा लताएं, कन्या तो वह हो जाएगा कन्याएं और अध्यापिका तो वह हो जाएगा अध्यापिकाएं। ठीक है, इस प्रकार से आप ए लगाकर भी बहुवचन बना सकते हैं, यहाँ लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। छठवा देखिए,
इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे जाति तो जातियाँ, रीति तो रीतियाँ, नदी तो नदियाँ। ठीक है, इस प्रकार से यह जो है हमारा छठवां महत्वपूर्ण तथ्यांश था। अब बात करते हैं सातवां, उकारांत और उकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर हम लोग उ और बड़ा ऊ को बदल देते हैं। जैसे बहु तो बहुएं, वधु तो वधुएं, वस्तु तो वस्तुएं। इस प्रकार से हम लोग एक वचन को बहुवचन में बदल देते हैं। ठीक है, आप भी उम्मीद है कि एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। चलिए राइट है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृद्ध, दल आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बना लेते हैं। जैसे अधिकारी तो अधिकारी वर्ग, विद्यार्थी तो विद्यार्थीगण, स्त्री तो स्त्रीजन। ठीक है, कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर हम लोग बहुवचन बना लेते हैं। जैसे बात किया जाए तो क्या है, व्यापारी तो व्यापारीगण, मित्र तो मित्र वर्ग और सुधी तो सुधीजन। ठीक है, नोट में याद रखना है, कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि। दो महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे। पहला, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने वाले एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। दूसरा, द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं में सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ओके, जय हिंद।